हाय दोस्तों, आपका फिर इस्तकबाल है फ्रीडम हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी मोहब्बत देने के लिए, फ्रीडम हेल्थ पॉइंट यूट्यूब चैनल को पसंद करने के लिए। और आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल अब इस बार 1K होने वाला है। बस आप अपनी मोहब्बतों का इसी तरह इजहार करते रहिए और यूट्यूब चैनल को, फ्रीडम हेल्थ पॉइंट को आगे बढ़ाते रहिए, देखते रहिए। और हम हर बार नई नई जानकारियां जो सेहत के हवाले से आप तक लाते रहेंगे। इस बार हम लेकर आए हैं किडनी कैसे फेल होती है और किडनी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, या किस तरीके से किडनी पेशेंट का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर से बहुत सारे ऐसे फर्जी डॉक्टर और फर्जी सेंटर किडनी मरीज़ को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और फिर उनकी जान ले लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारियां दी जाएंगी। CTV की तरफ से ये हमारा इंटरव्यू लिया गया था और हमें उम्मीद है कि आपको इससे बहुत जानकारी मिलेगी। प्लीज़ देखिए इस वीडियो को। और CTV मिस्टर शहबाज का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं CTV 20। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बता दिया है कि ये कौन साहब हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैंने आई बटन लगा दिया है और नीचे लिंक भी डाल दिया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछली वीडियो में मैंने इनके बारे में क्या बताया। और साथ ही इनका भी चैनल है हेल्थ पॉइंट के नाम से, जिसका लिंक हमने नीचे डाल दिया है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा दोस्तों किडनी की बीमारी। आमतौर पर देखा गया है कि इन दिनों किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। किडनी की बीमारी का मतलब किडनी ख़राब हो जाना। तो अब सवाल ये है कि किडनी ख़राब होती क्यों है, और अगर होती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। बहुत से लोग डायलिसिस करवाते हैं, तो क्या डायलिसिस मुकम्मल इलाज है, और अगर नहीं है तो फिर मुकम्मल इलाज क्या है। कई बार किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल होता है। और आखिरी में जो सवाल ये है कि पूरे देश में, भारत देश में किडनी का सबसे अच्छा इलाज कहाँ पर होता है, कौन से शहर में होता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुन ही लिया और मैं चाहूँगा कि आप इसका अच्छे से जवाब दें। देखिए, आपने कई सारे सवाल जो हैं एक साथ किए हैं, तो मैं एक एक करके इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, किडनी आजकल फेल्योर यानी किडनी का ख़राब हो जाना या किडनी फेल हो जाना, ये आम बीमारी बनती जा रही है। और ख़ास तौर से हालिया 10 सालों में इसको आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रेशो इसमें बढ़ गया है, यानी परसेंटेज काफ़ी हाई हो गई है। तो इसमें जो सबसे अहम बीमारी है जो किडनी को फेल करती है, शुगर। और लोगों का बिना डॉक्टर के सलाह मशवरे के मेडिकल स्टोर पे जाना और किसी भी तरह की दवाई लेके खा लेना और दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये किडनी फेल होने की दूसरी वजह है। अच्छा। और तीसरी वजह है किडनी फेल होने की हेरिडिटरी, यानी आपके परिवार से अगर कोई किडनी का मर्ज़ लिए हुए है या उसको ये परेशानी हुई थी, आपकी ननिहाल, ददीहाल, या मतलब आपके पेरेंट्स को या उनको, उसमें से भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है डिसीज़। और चौथी जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ होती है, यानी छोटी छोटी गांठें किडनी के अंदर हो जाती हैं जो फिल्ट्रेशन को अल्टर कर देती हैं। और आपके क्यों होती हाँ, वो पैदाइशी भी हो सकती हैं, या जैसे मैंने कहा कि कुछ दवाइयों के बुरे असरात की वजह से। और शुगर का तो मेन रोल है ही इसमें। और अमूमन आप देख रहे हैं कि शहरों में, अब तो गांव में भी ये बीमारी पहुंच गई है, शुगर की बीमारी आम हो गई है। तो शुगर को कंट्रोल ना रखना और उल्टी सी दवाइयों का सेवन कर लेना, उससे किडनी का जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है। यानी एक पॉइंट ये निकल के आएगा, अगर शुगर है आपको, किसी को भी शुगर है, उसकी उल्टी पुल्टी दवाई ली जाए तो उससे किडनी फेलियर होने के बिल्कुल आप देखेंगे, अगर हम 100 मरीज़ हमारे पास आते हैं किडनी के, तो उसमें से 70 मरीज़ शुगर के ही मर्ज़ के होते हैं और उसी के कारण उनको ये बीमारी होती है। अब दूसरी जो बात आई निकल के कि क्या किडनी का इलाज है और क्या क्या उसके मतलब हम ज़राए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके CTV के माध्यम से कि किडनी का सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है किडनी का बदलना, जिसे हम ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। और पूरे दुनिया में इसके अलावा कोई और इलाज है ही नहीं। डायलिसिस जो है वो फॉर द टाइम बिंग आप मर्ज़ को मतलब संभाल सकते हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार, फिर ये 4 बार भी होने लगती है। महंगा भी होता है और वो बहुत महंगा है और बहुत मरीज़ को कमज़ोर करने वाला है। और इसका जो फिस्टुला बनता है
वो बहुत नुकसानदेह जाता है, साल भर में ख़राब हो जाता है, बहुत सौ का 2 महीने में ख़राब हो जाता है, उसमें अखराजात भी बहुत हैं। और किडनी का डायलिसिस होना मैं समझता हूँ कि हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं जल्दी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के पास वक्त नहीं हमारी बात सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए। हाँ, अगर हम फिजूल की बातें करेंगे तो ज़रूर सुनेंगे। तो इसलिए मैं जल्दी आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारे हिंदुस्तान में चाहे वो शहरी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी प्राइवेट नौकर हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, और गांव देहात की तो आप बात करना ही छोड़ दीजिए। ये तमाम लोग तांत्रिक के, किसी पंडित के, किसी बाबा के, किसी अलग मज़हब के किसी भी धर्म गुरु को पीछे पड़ जाते हैं। उनसे ताबीज़, दुआ और विभूति और दुनिया भर के कार्यकांड, बीमारी बढ़ भी जाती है, जब तक बीमारी बढ़ जाती है, मरीज़ कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ ख़तरे में चला जाता है, वक्त, पैसा, मरीज़ तीनों का बर्बादी हो जाती है। तब जाकर उनको अस्पताल जाना पड़ता है, और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हाथ जोड़ लेते हैं तो भाई अब आपके अंदर कुछ है नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपके माध्यम से ख़बरदार करना चाहता हूँ, किसी भी पैथी में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इतनी मजबूती से मैं क्यों कह रहा हूँ उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। इंडियन सिस्टम मेडिसिन जो भी है, मैं किसी का नाम लेकर उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन इसकी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ लें आप लोग, ट्रांसप्लांट आखिरी इलाज है और वही कराना बेहतर है। अब मैंने ये बातें क्यों की, क्योंकि मैं खुद ट्रांसप्लांट करा चुका हूँ। मेरा किडनी खुद फेल हुआ था 2 साल पहले, तकरीबन पौने 2 साल पहले मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी ज़िंदगी समझ लीजिए बिल्कुल आखिरी मरहले पे थी। अल्लाह ने हिम्मत, एक हुई है दोनों? हाँ, इसमें एक ही ट्रांसप्लांट होता है। 2 किडनी आपकी फेल होती हैं, दोनों में से एक किडनी को बाईपास करके नया किडनी डाला जाता है, जो आपके परिवार से हो, आपके नज़दीकी रिश्तेदार का हो। अच्छा, ज़रा सा मैं रुकना चाहूँगा कि दूसरी किडनी अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो वो किसी भी उम्र की किडनी लग सकती है क्या? देखिए, 18 से 60 साल के बीच में शुगर ना हो मरीज़ को, जो देने वाला है उसे शुगर ना हो, हार्ट का कोई बड़ा मेजर इशू ना हो, तो बाकी सभी तरह के लोग किडनी दे सकते हैं। आपके नज़दीक किसी को भी दे सकता है, मगर सेम ब्लड ग्रुप से होना चाहिए, और सेम ब्लड ग्रुप के भी बगैर दी जा सकती है, जिसे मिसमैच कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा खर्च आपका डेवड़ा हो जाता है। यानी अगर 10 लाख आपके किडनी में खर्च हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए 14-15 लाख रुपए, क्योंकि हेमीफ्रेसिस करके एक प्रोसीजर होता है जो पेशेंट के साथ किया जाता है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो ऐसा नहीं है, अब आप सेम ग्रुप और मिसमैच यानी अलग ग्रुप से भी आप किडनी ले सकते हैं। परिवार, नज़दीकी रिश्तेदारी दे सकता है, कहीं किसी के धोखे में ना आए, किसी दलाल के चक्कर में ना आए, किसी हॉस्पिटल के चक्कर में ना आए कि हम आपको किडनी अरेंज करा देंगे, वो धोखा दे रहे हैं और गैर कानूनी है। आपको सज़ा होगी, और जो पूरा सिस्टम है वो आपको सरकारी सिस्टम छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप कानूनी तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करें, किसी के बहकावे में ना आए। कोई आपको बोलेगा कलकत्ता चलिए, हम आपको बेंगलोर ले जाएंगे, कर्नाटक ले, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर दिल्ली में आप हैं, अपने शहर में आप सरकारी प्राइवेट दोनों ही अस्पताल हैं, जाके बात करें और वहाँ जाकर आप पूरा प्रोसीजर कराएं। किडनी बदलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा परेशानी है, थोड़ा पैसे का मामला। अमूमन तौर पे 10 से 12 लाख रुपए में किडनी बदलाई जा सकती है। 10 से 12 लाख, मगर किडनी आपकी होगी। ये हॉस्पिटल का खर्च है, जिसमें आप और मरीज़ दोनों का खर्चा इसमें। अच्छा, ये जो खर्च बताया आपने प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा ही सरकारी? नहीं, ये प्राइवेट का खर्च है। सरकारी में तकरीबन 1-2 लाख रुपए का खर्च होता है, वो आपके बजट में होता है। और आपको कोई ये है कि सरकारी में आपको मालूम है कि लोग ज़्यादा हैं, मरीज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ इतना आसान नहीं कि आप जाएँ और आपका ट्रांसप्लांट हो जाए, उसमें आपको टाइम लेना पड़ता है। अच्छा, कई बार मरीज़ परेशान होते हैं ये सोच करके कि कौन सा हॉस्पिटल में जाएं, कहाँ जाएं, तो अगर आपके नॉलेज में हो कि भारत में सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जो सबसे अच्छा हो किडनी के लिए, कहाँ जाएं? देखिए, सरकारी हॉस्पिटल तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में तो है ही, बाकी अलग अलग एम्स जिसे बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी हैं। मगर वही मैंने कहा ना कि मरीज़ बहुत हैं, तादाद बहुत है और इंतज़ामात इतने नहीं हैं, तो वहाँ थोड़ा वक्त लगता है। मरीज़ को देखकर वो अपने हिसाब से नंबर लगाते हैं और वहाँ ट्रांसप्लांट होता है। अच्छा, अगर आपको ये भी पता हो कि किडनी ख़राब होने वाली है या हो चुकी है, स्टार्टिंग में ऐसे किस तरह से हमें पता लगेगा? देखिए, किडनी की सबसे बड़ा जो मतलब इसमें अलमिया है, लेकुना है कि यह है किडनी एकदम से नहीं बताती है कि मैं ख़राब हो चुकी हूँ। और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो तो ज़रूर इंडिकेशन दे देते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं। इसके सिम्टम्स देर से आते हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए कि जो 30 से ऊपर पहुँच गए हैं उनको हर साल में एक बार या 6 महीने में एक बार
KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करा लेना चाहिए। या पूरा ब्लड आजकल तो बहुत सारी लैब्स हैं जो आपको पूरा होल बॉडी चेकअप के नाम से करते हैं, वो करा लेने चाहिए 6 महीने में या साल भर में। तो उससे होगा क्या कि आपको मतलब पता लग जाएगा कि मेरे जिस्म में कहीं कोई परेशानी तो नहीं, ख़ास तौर से किडनी में कोई दिक्कत बाहर आते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको कैंसर से रिलेटेड, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है और आजकल ज़्यादातर लोगों को कैंसर की बीमारी हो रही है, तो इससे रिलेटेड अगली वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारा जो चैनल है वो हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें हम और इश्यूज़ भी लेते हैं हेल्थ के, मगर पहला जो हमारा है वेलनेस, यानी लोगों का जो वज़न बढ़ रहा है हम उस पर काम करते हैं, मोटापा कम करने का। उसका नाम है फ्रीडम हेल्थ पॉइंट और आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। फ्रीडम हेल्थ पॉइंट आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उससे सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियो देखिए और सारी वीडियो काम की है, कोई फिजूल की वीडियो नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगाइए अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, और CTV को भी आप देखते रहें, क्योंकि ये हमारे चैनल के साथ साथ ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं CTV पर, जो अलग अलग इश्यूज़ को लेते हैं, इस बार इन्होंने हेल्थ की सीरीज़ ली है, तो हमारा चैनल रिकमेंड करता है। जो हमारे फ्रीडम हेल्थ पॉइंट पे जो लोग हमें देखते हैं उनसे भी गुजारिश है CTV को आप सब्सक्राइब करें, और आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं। आप आइए हमारे चैनल पे, कोई भी सवाल आपका किसी भी तरह का हेल्थ से रिलेटेड, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे अंदर कोई कमी या कोई ऐसी बात आपको लगती है, आप वो भी हमें मशवरा दे सकते हैं, हम उसका भी जो है दिल खोल कर इस्तकबाल करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज साहब, आपने अपने CTV के ज़रिए हमारे व्यूवर्स को जो है इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जो बताने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि लोग इस पर ध्यान देंगे। सादा जीवन जीजिए, सादा खाना खाइए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, यही मंत्र है ज़िंदगी का। और अपने परिवार से, अपने आप से और अपने देश से प्यार करते रहिए।